मेरे प्यारे, आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मेराज पर किस तारीख में तशरीफ लेकर के गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम चांद की किस तारीख में मेराज पर तशरीफ लेकर के गए। मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज से सरफराज किया। वो चांद की 27वीं शब है, यानी कि रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज से सरफराज किया। मेरे प्यारे, रुक कर के यहाँ पर मैं आपसे इतना कह कर के जाऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब अल्लाह ने मेराज पे बुलाया, जो कुर्ब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बख्शा, जो मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मिला, ना इनके अलावा किसी अंबिया को वो मर्तबा मिला है और ना ही किसी फरिश्ते की रसाई वहां तक पहुंच सकी। मेरे प्यारे, आप तो वैसे सुनते रहते हैं मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा कितनी बुलंद शान वाले हैं। एक शेर को सुना करके गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। सिर्फ आज इतना बता कर के जाऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को किस तारीख में मेराज पर बुलाया, और आज की बात सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप कैसे कैसे किस तरह से मेराज पे तशरीफ लेकर के गए, मेराज पे तशरीफ लेकर के गए। अब मैं शेर से अपनी बात का आगाज करता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है, नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है। मैं सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है, और कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था। लेकिन अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है, लेकिन अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख को मेराज पर बुलाया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को तकरीबन ऐलाने नबुव्वत के 11वें साल अल्लाह ताला ने आपको मेराज से सरफराज किया। ऐलाने नबुव्वत के तकरीबन 11वें साल अल्लाह के रसूल मेराज पे तशरीफ लेकर के गए। मेरे प्यारे, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनते चले। उस वक्त में आप उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब के घर तशरीफ फरमा थे। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम छत को शाक करके आए। आने के बाद में मेरे प्यारे, हजरत जिब्रील अमीन ने मुस्तफ़ा को लिया और लेकर के आप मस्जिद हराम की तरफ चले। मेरे प्यारे, इसका तज़किरा कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को लेकर के गए, कुरान में साफ साफ लिखा। अल्लाह का कुरान 15वां पारा, अल्लाह का कुरान कहता, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। साफ साफ है इसके अंदर कि पाक है वो साथ जो अपने बंदे को रातों रात उठा करके ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा।
आप को जिब्रील अमीन उम्मे हनी के घर से मस्जिद हराम लेकर के गए। वहां जाकर के आपके सीना और शिकम को चाक किया। गौर से सुने, करने के बाद में आपका दिल और आपका शिकम अंदरूनी सीने को धोया और धोने के बाद में आपके कल्बे अतहर को ईमान और हिकमत से पुर किया, जिसे सोने के तश्त में सजा कर के लाए थे मेरे प्यारे। और करने के बाद में वहां से आपको मस्जिद अक्सा यानी कि बैतुल मक़दिस की तरफ लेकर के गए। जिब्रील आपके साथ हैं। मेरे मुस्तफ़ा वहां पर पहुंचे। वहां पर अंबिया किराम की अरवाह तय्यबात मौजूद थी। अल्लाहु अकबर। बहुक्म इलाही मेरे मुस्तफ़ा ने इमामत फरमाई, 2 रकात नमाज अदा की और दीगर अंबिया ने हमद इलाही बयान की। एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया और उन नेमतों को बयान किया जो उनसे मुताल्लिक थी। और मेरे मुस्तफ़ा ने भी बहुक्म इलाही खुतबा इरशाद फरमाया और उन नेमतों का तज़किरा किया जो आपसे मुताल्लिक थी। उस आपके खुतबा जो आपने खुतबा इरशाद फरमाया मेरे प्यारे, उससे पता था, उसी से तमाम अंबिया पर आपकी फजीलत साबित होती थी। मेरे प्यारे, अब सिर्फ मुख्तसर करके आगे चले। अब आगे चलते हैं। बैतुल मक़दिस से हजरत जिब्रील साथ हैं। वहां से आप आसमानों की तरफ चले। और ये तो आप सुनते हैं, आपके लिए बता दूं, बुराक लाया गया था। जब आप बुराक पे बैठने लगे तो बुराक शूखी करने लगा। तो हजरत जिब्रील ने कहा, बुराक तू जानता नहीं तेरे ऊपर कौन सवार होने के लिए जा रहा है? यह आपकी सवारी थी। जब जिब्रील लेकर के गए मस्जिद हराम से, यह आपकी सवारी बुराक थी। तो जिब्रील कहते कि बुराक तू जानता नहीं तेरे ऊपर कौन सवार होने जा रहा? ये वो शख्स है कि जिसका मर्तबा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुलंद है। ये कहा तो जिब्रील ने इतना कहा। और बाज कुतुबे तवारीख में ये भी लिखा है कि जब मेरे मुस्तफ़ा बुराक पर तशरीफ रखने लगे, आप बुराक पर सवार होने लगे, तो बुराक ने ये दुआ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क़यामत के दिन मेरी पीठ पर सवार हों। अल्लाह के रसूल ने बुराक की दुआ को, बुराक की दरख्वास्त को कबूल फरमा लिया। मेरे प्यारे, फिर मेरे मुस्तफ़ा चलने लगे। अब गौर से जरा मेरी बात को सुने। जब बैतुल मक़दिस से मेरे मुस्तफ़ा अब आसमानों की तरफ चलने लगे, बात को गौर से सुने। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन साथ है। मेरे मुस्तफ़ा ने अब बैतुल मक़दिस से आसमानों का सफर तय किया। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जैसी पहले आसमान पर पहुंचे, अल्लाहु अकबर, जिब्रील अमीन ने कहा दरवाजा खोलिए। अल्लाहु अकबर। दरबान फलक ने कहा, उस फरिश्ते ने कहा, कौन? का जिब्रील। का आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद है। क्या बुलाए गए हैं? कहा हाँ बुलाए गए हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा पहले आसमान पर गए। अल्लाहु अकबर। आपने वहां क्या देखा? वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत जिब्रील कहते हैं, ये आपके बाप आदम है, इनको सलाम कीजिए। मुस्तफ़ा ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, खुश आमदीद, आइए आइए। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाहिनी साइड में कुछ गोरी गोरी सूरतें थी और बाईं जानिब काली काली सूरतें थी। हजरत आदम दाईं तरफ देखते तो खुश हो जाते, बाईं तरफ देखते तो रंजीदा हो जाते। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील कहते हैं, ये इनकी उम्मत के वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो नेक लोग हैं और ये ज्यादा बहिश्त में जाएंगे, और ये वो लोग, ये बदसूरते वो हैं कि जो दोज़खी हैं। अल्लाहु अकबर। इतना कहने के बाद में हजरत जिब्रील अमीन दूसरे आसमान की तरफ चलते हैं। अब मुख्तसर करके सुनते चले। जैसे जिब्रील अमीन दूसरे आसमान
आसमान पर गए हैं, अल्लाह अकबर। वहां जाकर के जिब्रील अमीन ने दरवाजा खुलवाया, वहां दरवाजा खुलवाया, अल्लाह अकबर। आवाज आती, कौन का? जिब्रील का। कौन है? का मोहम्मद है। क्या बुलवाए गए? का हाँ बुलवाए गए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा दूसरे आसमान पर पहुंचे। आपने वहां जाकर के क्या देखा? आपने वहां हजरत यहया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर। इसी तरह से आप वहां से उन्होंने कहा खुश आमदेद, आइए आइए। मेरे मुस्तफा को तीसरे आसमान पर लेकर के गए। इसी तरह से जैसे सवाल किया गया, जैसे पहले सवाल किया गया था, अब सिर्फ मुख्तसर करके बता के चलता हो। अल्लाह अकबर। जैसे है तीसरे आसमान पर मेरे मुस्तफा तशरीफ लेकर के गए हैं। अल्लाह अकबर। आपने वहां क्या देखा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है और वो हुस्न के एक शतर हैं। शतर कहा जाता है निस्फ को, आधे को, और ये कहा जाता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न मिला है और आधा हुस्न आलम पूरे आलम को मिला है। या ये आता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कामिल हुस्न यानी कि मुकम्मल हुस्न मिला है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते हैं ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। मुस्तफा ने सलाम किया। अल्लाह अकबर। फिर चौथे आसमान पर जाते हैं। अल्लाह अकबर। चौथे आसमान पर पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। ऐसी मुस्तफा चौथे आसमान पर गए हैं और जाने के बाद में वहां पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते हैं इनको सलाम कीजिए। मुस्तफा ने सलाम पेश किया और कहते ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। इसी तरह मेरे मुस्तफा पांचवें आसमान पर तशरीफ ले जाते हैं। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर। उसके बाद में उन्होंने कहा खुश आमदेद, आइए आइए। और फिर मेरे मुस्तफा छठे आसमान पे तशरीफ लेकर के गए। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर। जब मेरे मुस्तफा वहां से जाने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। और कहते हैं ये नौजवान मेरे बाद में आया है और इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा बहिश्त में जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत पर अफसोस था कि जो नाफरमानियां करने के बाद में जो ज्यादा जहन्नम में जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जब सातवें आसमान पे तशरीफ लेकर के गए हैं, वही सवाल किया गया कि दरवाजा खोलिए। का कौन? का जिब्रील। का कौन? साथ में कोई है? का मोहम्मद है। का बुलाए गए? का हाँ बुलाए गए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा सातवें आसमान पे पहुंचे। सातवें आसमान पे क्या देखा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, उनसे मुलाकात हुई और वो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे ये बैतुल मामूर के बारे में हदीस पाक में आता है रोज आना 70,000 फरिश्ते इसके अंदर नए आते हैं। नए रोज आना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर के अंदर तशरीफ लाते हैं और दोबारा फिर वो फरिश्ते नहीं आया करते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने कहा इनको सलाम कीजिए, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम है। मेरे मुस्तफा ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह अकबर। फिर आप सिदरतुल मुंतहा के करीब पहुंचे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे सिदरतुल मुंतहा कोई कुछ और नहीं है बल्कि सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त का नाम है, एक अजीम बड़ा दरख्त है। अल्लाह अकबर। और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह है और उसके बेर एक बेरी का दरख्त है। उसके बेर हिजर के मटके की तरह है। हिजर एक शहर का नाम है, उसके मटके बड़े बड़े हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे अब जरा गौर से सुनते चले। जब मेरे मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने लगते हैं तो जिब्रील वहीं पर ठहर जाते हैं। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिब्रील आगे किस लिए नहीं जाते हो? अल्लाह अकबर। वो मेरे प्यारे जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ, मेरी रसाई सिदरतुल मुंतहा तक है, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। अगर यहाँ से आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं इससे आगे नहीं जा सकता या रसूल अल्लाह। अगर मैं इससे आगे गया ना तो मेरे पर जल जाएंगे। मेरे प्यारे वहां तक सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अमीन आपके साथ। आज मैं अपनी बात को यहीं पर रोक देता हूं, मुझसे भी नहीं बोला जा रहा, तबीयत खराब होने की वजह से मैं भी बात नहीं कर पा रहा हूं। अपनी बात को
आज यहीं पर रोक देता हूँ। जैसा भी मैंने आप तक बताने की, पहुँचाने की कोशिश की, आज जिस तरह से भी बता पाया, बस अल्लाह कबूल कर ले। इंशाअल्लाह तबीयत सही रही तो कल इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बात करूँगा, क्यों मुझे खुद एहसास हो रहा मुझसे नहीं बोला जा रहा, मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा है आज। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिला तो यहाँ से आगे बात करूँगा, यहाँ से आगे क्या क्या हुआ, यानी कि आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए। आज यहीं पर अपनी बात को रोक देता हूँ, यहाँ से आगे इंशाअल्लाह कल बताऊँगा। अल्लाह ताला ने चाहा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सभी को सलामत रखे। मेरी तबीयत अलील अल्लाह शिफा अता फरमाए, और जो भी परेशान हैं अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पाक पढ़ें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।